स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है आता ही आता है, मस्ट है ये चैप्टर। तो आज मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहिए और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले है लीनियर प्रोग्रामिंग। LP हमने यहाँ पे लिखा है, LP मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो क्लास 12 तक ही सीमित नहीं है। हम लोग सोचते हैं इसको छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है, 5 से मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन दोनों मिलाकर। मतलब जो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, उससे मैं आपको बताती हूँ। ये क्लास 12 का आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स का NCERT का मेरे पास बुक है, उसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मुश्किल से ये 5 से 7 पेज का वो होगा ये पूरा चैप्टर, जिसमें से मुश्किल से 10 से 15 सोल्व क्वेश्चन जो दिखाती हूँ मैं आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो मुश्किल से यहाँ पे आपका पेज नंबर 395 से स्टार्ट हुआ है एंड 400 टू 403 पे जाते जाते हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इसमें से मुश्किल से जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मिला के, एग्जाम्पल और यहाँ पे ये मिलाकर एक्सरसाइज मिलाकर, वो मुश्किल से हम लोगों को, मुझे लगता है 20 क्वेश्चन भी नहीं होगा। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन टोटल होगा इस चैप्टर का। तो लोग सोचते हैं इसको छोड़कर निकल जाते हैं, बहुत बकवास चैप्टर है। ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर आपको इतना आगे तक काम आएगा। मतलब अगर 12 के बाद आप ग्रेजुएशन सिंपल करने जाते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं, तो उसमें तो एक पूरा ये चैप्टर रहता है, एक पूरा बुक रहता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो उसमें पूरा ये चैप्टर, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का पूरा एक मतलब एक सेमेस्टर में पूरा एक चैप्टर पढ़ना रहता है, एक बुक पढ़ना रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करें तो इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्यूचर में भी बहुत सारे आप एग्ज़ाम देंगे। आप गेट का एग्ज़ाम दीजिए, नेट का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले है कि लीनियर प्रोग्रामिंग को बनाने से पहले प्रॉब्लम हम लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम क्यों सोल्व नहीं होता है। सबसे पहले अगर आपका ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई भी प्रॉब्लम आपका सोल्व नहीं होगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ग्राफ आना ज़रूरी है। छोटा छोटा ग्राफ जो आप देख सकते हैं, इसका चैप्टर पलटेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसमें ग्राफ नहीं आप देख सकते हैं। ग्राफ बन जाएगा x + y + z का, मतलब 2 डायमेंशनल ग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए। x + y + 1 हो गया, x + y + 2, इस टाइप का ग्राफ जो है वो आपका पूछा जाता है। तो ग्राफ का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए। तो सबसे पहले ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और जो है कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले उसका जो की पॉइंट है उसको ढूंढिए। इसमें थ्योरम वगैरह उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें केवल और केवल आपका ग्राफ है। ग्राफ आपका क्लियर है, आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें कि ग्राफ बनाने आना चाहिए। और जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होता है, आपको पता ही हो, ग्राफ जो बनता है वो 4 क्वाड्रेंट में बनता है। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कोई भी प्रॉब्लम आप देखेंगे तो वहाँ पे रहेगा x > 0, y > 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो 2D प्लेन में बनाते हैं, वो इस तरह से रहता है। टू डी प्लेन में बनाते हैं तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से रहता है। ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये निगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस। तो कोई भी यहाँ पे मेंशन रहेगा, आपका क्वेश्चन में मेंशन रहता है x > 0, y > 0। ये जो मेरा ओरिजिन रहता है ये 0 0 रहता है। मतलब ग्राफ हमको केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रहता है, लेकिन +2 में नहीं रहता है, वो आगे जाकर हायर स्टडी में आपका दिखेगा। तो इस क्वाड्रेंट में ही आपको जो भी प्रॉब्लम सोल्व करना है, इस क्वाड्रेंट में ही सोल्व करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको आना चाहिए बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। ये 2 चीज़ है। कोई भी ग्राफ बनता है
मतलब सिंगल ग्राफ या फिर ग्राफ क्रॉस करते हैं, 2 ग्राफ मिनिमम आपको 2 ग्राफ चाहिए। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मिनिमम यहाँ पे 2 ग्राफ आपको ज़रूरी है। तो कोई भी ग्राफ बनता है तो उसका बाउंडेड रीजन होता है और अनबाउंडेड रीजन होता है। बाउंडेड रीजन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी, अनबाउंडेड रीजन क्या होता है वो भी मैं बताऊँगी। और कोई भी प्रॉब्लम का आपका दो ही तरह से प्रॉब्लम पूछा जाता है, या तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या तो मिनिमम वैल्यू निकालिए। एक्स का मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन जो रहता है एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, जेड का वैल्यू निकालना रहता है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड और फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो ये चीज़ आपको करने आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे कोई भी ग्राफ सपोज ये यहाँ से कट किया और कोई और ग्राफ यहाँ से कट किया, तो ये पॉइंट निकालने आपको आना चाहिए, ये पॉइंट निकालने आना चाहिए। ये सारा कॉर्नर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको निकालने आना चाहिए और साथ ही साथ जब तक आप उस ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन को आपको सोल्व करने आना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। ये जो सेक्शन पॉइंट है, मतलब जो जहाँ पे ये दोनों ग्राफ क्रॉस करता है उस पॉइंट को भी हम लोगों को निकालना है, उस पॉइंट का हम लोग को ऑर्डर पेयर हम लोगों को निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसको सोल्व करने आना चाहिए, बस एक्स वाई का वैल्यू सोल्व करेंगे। बाउंडेड रीजन क्या होता है, जहाँ पे देखिए अंदर वाला जो रीजन होता है, जहाँ बॉन्ड एरिया जहाँ बॉन्ड हो जाता है, वो मैं आपको अच्छे से ग्राफ बनाकर बताऊंगी। तो ये 4 चीज़ जो है, 5 चीज़ जो है वो मतलब इसमें जो है इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बहुत लोग इसको होगा बना देते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में ये 4-5 आपको अगर याद है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बाउंडेड रीजन क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब मैं एक प्रॉब्लम जो है सोल्व करके आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें थ्योरी जानने लायक कुछ भी नहीं है, केवल और केवल प्रॉब्लम ही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिला होगा और इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।